प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 निलंबित मंत्रियों और कुछ नेताओं की ओर अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने से जन्मे विवाद के बीच द्वीपीय देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ सोमवार से चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। विवाद के जोर पकड़ने और भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद रविवार को मालदीव ने पीएम पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में भारत के साथ मालदीव के संबंधों और चीन के रुख का जिक्र किया है। भारत को चीन मालदीव सहयोग के प्रति ज्यादा खुले विचारों वाला रहना चाहिए। शीर्षक से लिखे गए संपादकीय में यह भी कहा गया है कि चीन ने मालदीव से भारत को अस्वीकार करने के लिए काफी नहीं कहा है और त्रिपक्षीय सहयोग का इच्छुक है। यानी कि चीन अपने संपादकीय के जरिए यह कह रहा है कि मैंने कभी भी इन रिश्तों को दरकिनार नहीं किया है। संपादकीय में आगे कहा गया कि चीन ने हमेशा मालदीव को एक सम्मान साझेदार माना है और इसकी संपूर्णता का सम्मान किया है। यह मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का भी सम्मान करता है। माले के लिए नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व से पूरी तरह वाकिफ है। इसमें लिखा गया है कि बीजिंग ने कभी भी चीन और भारत के बीच विवादों के कारण माले से नई दिल्ली को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा है। न ही वह मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अनफ्रेंडली या खतरे के रूप में देखता है। यह चीन, भारत और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय सहयोग करने का भी इच्छुक है। संपादकीय में आखिर में भारत को खुले विचार वाला होने की सलाह दी गई है। इसमें लिखा गया है कि नई दिल्ली को ज्यादा खुले विचारों वाला रहना चाहिए क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन का सहयोग शून्य राशि का खेल नहीं है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ चीन के समर्थक माने जाते हैं। मालदीव को पिछली सरकार के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में काफी प्रगति हुई थी, लेकिन मुइज़्ज़ के सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण माने जा रहे हैं और इस तरीके से चीन ने भी अपनी सफाई संपादकीय के जरिए दे दी है। आपको बता दें कि जिस तरह भारत और सोशल मीडिया पर भारत के आम नागरिकों से लेकर सेलिब्रिटी तक ने प्रतिक्रिया दी है, उसने मालदीव को घुटने पर ला दिया है। उसके प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति ने तो सोशल मीडिया पर आकर माफी तक मांग ली है और कहा कि भारत हमेशा हमारे साथ रहा है। जो 3 मंत्री जिन्होंने हेटफुल लैंग्वेज लिखी थी, उन तीनों को हटा दिया गया। इसके बावजूद भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त राजदूत को तलब कर लिया और इसके बाद ही मालदीव ने भी प्रतिक्रिया में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर लिया। इसके पीछे चीन का ही हाथ है। जो अभी के राष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव में भी आरोप है कि चीन ने पैसा लगाया। वो चीन यात्रा पर भी गए हैं। सबसे पहले ये इलेक्शन के बाद तुर्की जाते हैं, दूसरी यात्रा चीन की कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वो पॉलिसी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मालदीव एक छोटा आइसलैंड कंट्री है और बहुत इंडिया के क्लोज है। समुद्री मार्ग से चीन का जो डिस्टेंस है वहां से उनके कंट्री से बहुत दूर है। 4 साल पहले ही वहाँ बढ़ गई, पानी का समस्या थी, वहाँ पे कई तरीके से समस्या भी बढ़ गई थी। कर्नाटक में पहुँचाया गया था। मेडिसिन से लेकर के मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन तक वहाँ भारत पर वो निर्भर है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मालदीव एक छोटा सा कंट्री है और इसके बावजूद वो कितने भारत पर निर्भर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।